नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स विद हिंदी में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मैथ की सीरीज़ शुरू की है। उसी सीरीज़ के तहत आज हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारा यूनिट डिजिट से था और जिसे इकाई-अंक कहते हैं, और आज हमारा दूसरा वीडियो है नंबर ऑफ़ जीरोज़। जैसा कि आपको पता है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में नंबर ऑफ़ जीरोज़ के क्वेश्चन हमें एक अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये आज का वीडियो हमारा रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसका नंबर ऑफ़ जीरोज़ का बेसिक समझते हैं कैसे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नंबर ऑफ़ जीरोज़ से प्रश्न पूछे जाने वाले का प्रकार कैसा हो सकता है। तो उसमें होता है कि वैसे अगर ये हमने अंक लिखा हुआ है, ये हमने संख्या लिखी हुई है, इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, तो आप गिनकर बता देंगे 1, 2 और 3। जबकि यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत ऐसा नहीं है। इसमें हम जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़, शून्यों की संख्या पता करते हैं, तो इसके दाईं अंत में, संख्या के दाईं छोर पर जितने भी जीरो होते हैं, हम उतने ही उस संख्या के अंत में जीरो मानते हैं। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस संख्या में जीरो की संख्या केवल एक है। इसी प्रकार अगर इसमें पूछा जाए तो हम दाएं छोर से गिनेंगे 1, 2 और 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरोज़ इसमें हो जाएगा, आपका आंसर होगा 3। हमें बीच में कितने जीरो दिए हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है तो संख्या की दाईं तरफ अंत में जितने भी जीरो होते हैं उतने हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताते हैं। जैसे कि इसमें तीसरी संख्या जो हमने ली उदाहरण के लिए, इसमें बीच में दिए हुए हैं 3 जीरो। इसमें पूछा जाए कितने जीरो होंगे, तो आपका साधारण सा जवाब होगा कि इसमें 3 है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जो बीच में कोई संख्या दी हुई है तो उसमें जीरो की संख्या हम नहीं गिनेंगे। 1, 2, 3 जैसे कि इसमें दी हुई है, बीच में संख्याएँ आ रही हैं, जबकि बाद में एक भी जीरो नहीं है ना, जबकि यहाँ पर जीरो होता, अगर ये जीरो होते तो हम इसे कह सकते थे कि इसमें 2 जीरो हैं। अतः हमारी मूल संख्या थी ये, तो हमारा इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएगा, एक भी नहीं होगा इसमें, है ना। दूसरी चीज़ समझते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनते कैसे हैं। किसी भी संख्या के अगर हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ पता करने हैं तो उसमें देखते हैं हम कि 2 और 5 का उसमें गुणा हो रहा होता है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ पता करने के लिए 2 और 5 के जोड़े देखते हैं। जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उसी संख्या के अंत में उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। दूसरा क्या होता है, पहली बात हम 2 की संख्या पता करते हैं। 2 की संख्या मतलब 2 कितनी बार आया किसी संख्या में, और एक 5 की संख्या पता करते हैं कि 5 कितनी बार आया है। जो भी कम होगा इन दोनों में से, जो भी कम होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतने जिसके जितने जोड़े बन रहे होंगे 5 और 2 के, नंबर ऑफ़ जीरोज़ उतने ही होंगे, हाँ। तो आइए हम देखते हैं अब हमारे प्रश्न किस तरह के इस टॉपिक से बनते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इस प्रकार से आगे चलती हुई ये सीरीज 100 तक जाती है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये 100 का फैक्टोरियल है। 100 के फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि कोई संख्या 100 से गुणा होती हुई 1 तक जाना। 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97, इस प्रकार से ये सीरीज चलती हुई 1 तक जाती है। ऐसे ही ये सीरीज है हमारी 1 से लेकर 100 तक। इसमें हमें क्या पता करना है, पहली बात 2 की आवृत्ति, 2 की आवृत्ति मतलब 2 कितनी बार आया है, और दूसरा 5 की आवृत्ति, 5 की आवृत्ति, है ना। तो हम इस सीरीज में देखेंगे 2, यहाँ से 2 मिलेगा हमें, एक 4 से 2 मिल जाएगा, एक 6 से 2 मिल जाएगा, यानी कि 100 तक जब हम जाएंगे तो प्रत्येक दूसरे टर्म में हमें 2 की संख्या मिल जाएगी। जबकि जीरो हमारा डिपेंड किस पे होता है, हमने पहले ही आपको बताया है कि जिस संख्या की आवृत्ति कम होगी उसी पे डिपेंड होगा। 100 के 100 तो तमाम बार आ जाएगा इसमें, मतलब 2 इसमें तमाम बार आ जाएगा। 2 की अगर आवृत्ति हम पता करें तो 2 तो तमाम बार होगा, और हमें पता करना है 5 की आवृत्ति, 5 कितनी बार आएगा। तो हम इसको 100 को ले लेंगे और इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का 100 में भाग देंगे, 20 बार जाएगा। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20। अब ये 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो हम इन दोनों को ही जोड़ लेंगे, 20 और 4 जुड़ के ये हमारा हो जाएगा 24। तो यहाँ हम लिख देंगे 24 बार 5 आया है। तो हमारे जोड़े कितने बनेंगे, तो कितनी भी बार आए हमें उससे मतलब नहीं है, जो जितनी कम बार आएगा नंबर ऑफ़ जीरोज़ उतने ही होंगे। तो 5 हमारा 24 बार आया है, 2 तो तमाम बार आया था, तो इसमें 2 और 5 के 2 गुणा 5 के जोड़े कितने हो गए, 24।
तो हम इसमें से हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या बराबर 24, और यही हमारा आंसर हो जाए। अब देखें दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो पिछला हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें सीरीज ये 1 से शुरू हो रही थी, जबकि यहाँ 48 से शुरू हो रही है। 48 गुणा 49 गुणा 50 गुणा 51, इस करके ये सीरीज 183 तक जाती है। तो हमने देख लिया था कि उसमें फैक्टोरियल बन रहा था, सीरीज कोई घटकर 1 तक जा रही थी। अब यहाँ हमारे सामने समस्या है कि इस सीरीज में हम कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो जब हमें पता हो, जबकि हमें पता है सीरीज लगभग 1 के अंतर पर ही चल रही है, देख लो ना, 48 गुणा 49 गुणा 50 गुणा 51 ऐसे ही चल रही है। तो हम इसमें 2 खंड बनाएंगे। पहली बात तो लेकर हमें 1 गुणा 2 गुणा 3, हम सीरीज 48 तक पहुँचा लेंगे अपनी तरफ से, ऐसे करके गुणा करते हुए हम 48 से शुरू हो रही है ना, तो हम यहाँ 47 तक लिख लेंगे अपनी तरफ से। और फिर दूसरी बात, इसी सीरीज में 48 आ जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ 48 गुणा 49, ऐसे करके ये सीरीज 183 तक जाती है। अब हमें काम क्या करना है, काम हमें इतना हमने जोड़ा था इसको हम अलग करेंगे। इसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, मतलब 5 की संख्या और 2 की संख्या इसमें हम निकालेंगे। तो इसमें हमें फिर से पता है कि हमें हर दूसरे टर्म में 2 की संख्या हमें मिल जाएगी। तो 2 तो हमें कई बार मिल जाएगा, कई बार मिलेगा ना, और 5 हमें जबकि कम बार मिलेगा। तो हमें 5 की संख्या इसमें पता करनी है। तो हम 47 में 5 का भाग दे देंगे, 5 ने 45। ये करीब तक देखते हैं, कभी आप कहो कि ये पूरा पूरा भाग क्यों नहीं किया। तो हम इसमें नंबर ऑफ 5 की संख्या देखते हैं, तो लगभग करीब तक इसके आंसर देते हैं। तो 9 बार आया। अब 9 में 5 का भाग फिर से दे देंगे, 5 एकम 5। यहाँ हमें नंबर मतलब 5 की संख्या कितनी मिली, 10। तो यहाँ तक जो हमने बताया था अपनी तरफ से जोड़ा था, यहाँ तक हमें नंबर ऑफ जीरोज मिले थे, नंबर ऑफ जीरोज मिले हमें 10, यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है ना। अब इसमें जो सीरीज हमारी दी हुई थी, अब इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकाल लेंगे, है ना। तो 183 में हम 5 का भाग दे के देखते हैं। 183 डिवाइड बाई 5, 5 दिया, 15 बचे 3, 33 हो गए। तो 5 छक्का 30। अब इस 36 में 5 का भाग फिर से दे देंगे, 5 सत्ते 35, 7 मिले, 7 में 5 का भाग फिर से चला जाएगा, 5 एकन 5। अब इसको 1 को 7 को और 36 को इनको जोड़ लेंगे, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 और 1 44। तो हमें मिला ये 44, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये 44 जो नंबर ऑफ जीरोज मिले हैं, नंबर ऑफ जीरोज शॉर्ट में लिख दिया, इसको समझ जाना। तो ये हमें मिले हैं 1 से 183 तक नंबर ऑफ जीरोज, जबकि 47 तक तो हमने खुद अपने पास से जोड़ा था। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ जीरोज जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इस 10 को यहाँ से घटा देंगे। 44 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 34। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस टर्म में या इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 34 होगी, ठीक है ना। तो सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, तो इसको हम सही से सेट कर देते हैं। ये आंसर हमारा 34 आया था, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी सीरीज 2 के अंतर से चल रही है, हर जगह आपको 2 का अंतर मिले, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, इस प्रकार ये सीरीज हमारी 2 के अंतर से चल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हर सवाल की तरह, हर बार की तरह यहाँ पर हमें 2 की आवृत्ति और 5 की आवृत्ति, 2 की आवृत्ति और 5 की आवृत्ति, यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ हमें कम से कम मिल रहा है ना। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 और गुणा 11। तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में पूरी में हमें 2 कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब विषम संख्याएं दी हुई हैं, और विषम संख्याओं में कभी हमें 2 देखने को नहीं मिलेगा। जबकि 5 यहाँ आया है, 5 आगे भी आ सकता है, तो 2 हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिला। 5 तो मिल सकता है, 5 में हम 1031 में अगर भाग दे दें तो 5 दूनी 10, है ना, 0 5 एकका 30। ये 5 तो हमें 206। अब इसमें 5 में फिर भाग 5 का दे देंगे, तो यहाँ 206 लिख लो पहले, 5 चौका 20, 5 एकम 5। अब यहाँ 41 लिख लो। अब फिर 41 में 5 का भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब 8 में फिर एक 5 का भाग चला जाएगा एक बार, 5 एकम 5, इनको जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 और 8 15 और 1 16, और जहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 256। 5 तो हमें 256 बार मिल गया, लेकिन 2 हमें एक भी बार मिल गया। तो यहाँ हम जोड़े देखते हैं, जबकि 5 और 2 का यहाँ जोड़ा बन ही नहीं रहा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज मतलब 0, एक भी नहीं।